फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रिज्म को समझा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लेंस को समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे लेंस के बारे में सीधा बात करते हैं। वैसे तो ये काफ़ी इसका पार्ट बनेगा, वैसे चूँकि ये लंबा थोड़ा सा है तो इसमें काफ़ी पार्ट देखेंगे। चूँकि अच्छा से भी देखना है ना, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसका लंबा पार्ट बनेगा, बट यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में ही हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अपने को लेंस समझना है। लेंस क्या होता है, इससे पहले हमने दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जो वहाँ पे जो फंक्शन काम था उत्तल अवतल का, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट कर लेना आपको। जो वहाँ पे अवतल दर्पण था ना, वैसा ही अपने को यहाँ पे उत्तल लेंस को समझना। जो अवतल था यहाँ पे उत्तल लेंस, और जो वहाँ पे उत्तल दर्पण था यहाँ पे अवतल, वो लेंस की तरह लगभग काम करेगा। सेम वैसा है, उसका अपोजिट ऐसा समझेंगे हम लोग। तो सिंपल से हम लोग बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग लेंस के बारे में अगर बात करें तो वो हर वो चीज़ जिससे हम लोग छोटे वस्तु को बड़ा देखते हैं या दूर वाले वस्तु को नज़दीक में देखते हैं, तो वो सभी में लेंस लगा हुआ होता है। जैसे आपका जो कैमरा होता है उसमें लेंस होता है, या फिर जो दूरबीन होता है उसमें लेंस होता है, माइक्रोस्कोप होता है उसमें लेंस होता है, यहाँ तक कि हमारे आँखों में भी लेंस है। जब मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे लेंस के बारे में, अपना जो आँख का लेंस होता है उसके बारे में। फिलहाल ये लेंस होता क्या है और कैसे बना हुआ होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, और दो पृष्ठ से घिरा हुआ रहेगा। दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसको लेंस बोलेंगे। और अभी आगे अपने को और भी अच्छे समझ में आने वाला है ये जो भी वर्ड बोला। फिलहाल दो पृष्ठों से घिरा हुआ रहेगा, पारदर्शी माध्यम रहेगा जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय रहेगा ही, ठीक है, तो बोलेंगे कि वो लेंस है। जैसे कि एक पृष्ठ गोलीय का मतलब ऐसा बना दिया, फिर एक ऐसा बना दिया, समतल हो या फिर जो भी हो, एक पृष्ठ अगर ये ऐसा भी है तो ये भी लेंस है। एक पृष्ठ गोलीय है, दो पृष्ठ से, एक ये है और एक ये, दो पृष्ठ से घिरा हुआ है, और ये पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। सपोज ये पन्नी का थैली इस प्रकार से और इसमें पानी हमने डाल दिया तो ये लेंस की तरह काम करेगा, ये लेंस ही है, ठीक है। या फिर ये कांच का होगा तो लेंस है। तो ये कई तरीके से हो सकता है, या फिर दोनों गोलीय हो तो ये लेंस होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसी में अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि और भी कई प्रकार से होता है। फिलहाल यहाँ पे लेंस तो वो होता है जो दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है और जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, वो होता है लेंस होता है। हालांकि इसका और भी डिफिनेशन है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, कौन इजी है वो याद रखें, ठीक है। उसके बाद लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये लेंस जो है ना, ये दो पृष्ठ से बना हुआ था, एक गोलीय होगा, एक तो गोलीय होगा ही, और ये बेलनाकार भी हो सकता है इसका सतह, तो बेलनाकार भी हो सकता है और गोलीय भी होता है। लेंस दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। हम तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है जो 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में यहाँ पर देखिए, वहाँ पे हमने जो अवतल दर्पण पढ़ा था, उत्तल दर्पण पढ़ा था। तो उत्तल दर्पण में आपने देखा था कि जो भी समानांतर किरणें आती है वो फोकस पे मिल जाता है, तो उसको बोलते थे अभिसरित, यानी कि वो फोकस पे एक जगह मिला देता है, तो अभिसरित। और जब उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो वो फैला देता था, वो मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत होता था, तो वो उसको बोलते थे अपसरित। यहाँ पे क्या है, अपोजिट। वहाँ पे जो अवतल दर्पण था ना, वो उत्तल लेंस की तरह होगा। यहाँ पे प्रकाश की किरणों को ये अभिसरित कर देगा, एक जगह पे केंद्रित कर देगा, और ये जो अवतल लेंस है ना, यहाँ पे एक मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे जैसा कि वहाँ पे उत्तल दर्पण में था, सेम यहाँ पे अवतल दर्पण में होगा कि जो प्रकाश किरणें जाएगी वो फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात ये फैल जाएगा, लेकिन इसको पीछे की ओर अगर मिलाएंगे तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। आगे समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर उत्तल लेंस की बात करें, लेंस दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये है उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में आपको ऐसा फिगर बनाना है। ये दो गोले का भाग होता है, एक्चुअली एक गोले का ही भाग है। जैसे कि ये वाला भाग एक गोला का भाग होगा। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा समझे, छोटा सा एक ऐसा गोला बनाए और एक ऐसा गोला बनाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पृष्ठ है ना, इस गोले का भाग है, और ये वाला जो पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है। तो ये वाला पृष्ठ का जो केंद्र होगा, जो इस गोले का केंद्र है वो केंद्र होगा, और इस वाले
पृष्ठ का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र है वो होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, लेंस में 2 केंद्र होता है, हर चीज़ 2 ही होता है, वो आगे भी हम लोग बात करेंगे। इसका वक्रता केंद्र 2 को हो गया, जो बीच में है इसी को वक्रता केंद्र बोलेंगे बीच। बाकी हम लोग को सभी जो टर्म है ना ये पता है अपने को, फिर भी यहाँ पे लेंस में देखेंगे, बट पहले से पता है तो अच्छे समझ में आएगा। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, इसको यहाँ पर अगर ये C1 है तो इसको C2 बोलेंगे, तो इसमें भी वैसा ही होगा। और जो बीच में है ना, बीच में इसको O से सूचित करते हैं, इसको O से, और इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे, अभी वो जब हम लोग इसका जो टर्म है ना वो देखेंगे तो देखेंगे। फिलहाल ये 2 पृष्ठों से बना होता है, तो ऐसा है 2 पृष्ठ से बना, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल लेंस की बात करें तो ये भी 2 ही पृष्ठ से बना हुआ होता है। एक इस प्रकार से गोला है, यानी पूरा एक गोला का ये भाग है, ठीक है। इसको हम लोग आगे बना के भी दिखाएंगे आपको, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ लेंस की बात करते हैं। और ये इधर एक गोला है जिसका भाग है, और इस दोनों को कुछ इस प्रकार से मिला देंगे तो ये हमारा जो है ना ये है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के नीचे इसको बनाना है और उत्तल लेंस के नीचे इसको बनाना है। एक्चुअली इसमें क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसमें बीच का जो भाग है उभरा हुआ है, मोटा है, और इधर लास्ट में जब ऊपर की ओर अगर देखें तो ये पतला है। तो ऊपर का भाग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पतला है, और यहाँ पे बीच वाला भाग जो इसका मोटा है, और फिर भी नीचे देखें तो पतला है। यानी कि देखें कि बीच वाला भाग मोटा और किनारा का जो भाग है इसका पतला होता है। जबकि इसकी अवतल लेंस की अगर बात करें तो बीच वाला भाग तो दिख रहा ना पतला है, बीच वाला भाग इसका पतला होता है, और जो किनारा वाला भाग है ये थोड़ा सा उभरा हुआ, तो मोटा टाइप का होता है, तो ये मोटा होता है। यानी किनारा दोनों है इसका जो मोटा होगा और बीच वाला पतला होगा इसका, और इसका बीच वाला मोटा होगा, किनारा वाला पतला होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर इसका डेफिनेशन देंगे। जैसे उत्तल लेंस, तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो, उत्तल लेंस ये है, और वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में वैसा ही है, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है, बस इसी पे आपको ये इजीली याद हो जाएगा। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो, किनारे का भाग यहाँ पे मोटा होगा, ठीक है ना। चूँकि बीच का भाग तो पतला है, किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये वाला फिगर इसका और ये वाला फिगर इसका, ठीक है, मतलब इसका फिगर ये वाला है। तो यहाँ पे हमने लेंस को समझा। लेंस 2 प्रकार के होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस का कुछ प्रकार होता है और कुछ अवतल लेंस का प्रकार होता है। तो हमने इधर भी समझा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए कम से कम, तो वो वाला कंसेप्ट आगे क्लियर। यहाँ पर देखिए जो दोनों प्रकार के हमने लेंस देखा, उत्तल देखा, अवतल देखा, तो ये दोनों का 3-3 रूप होता है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ दोनों प्रकार के लेंस के 3 रूप होते हैं। तो पहला है उत्तल लेंस के रूप, उत्तल लेंस का रूप 3 होगा। पहला है उभयोत्तल मतलब दोनों उत्तल हो, उभय हो मतलब उभय मतलब दोनों उत्तल हो तो उभयोत्तल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी ये उत्तल लेंस जो अभी हमने देखा था ना, तो ये भी सतह उत्तल है, ये वाला भी उत्तल है। अर्थात इसका उत्तल हमने कैसा समझा था, जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, तो इसका भी परावर्तक पृष्ठ तो यही है ना, उठा हुआ ऐसे उभरा हुआ है। और इधर से भी देखें अगर ऐसा भी है तो ऐसा अगर बना हुआ है तो इसका भी परावर्तक पृष्ठ तो बाहर ही है ना, ठीक है, बाहर ही होगा इसका भी और इसका भी। तो ये दोनों उत्तल है, तो ये हो गया उत्तल प्लस उत्तल, यानी उत्तल प्लस उत्तल, ये होता है उभयोत्तल। तो जिसके दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल बोलेंगे। और समतलोत्तल, समतल और उसमें उत्तल होगा, दोनों मिला हुआ होगा। तो जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो समतलोत्तल होगा, समतलोत्तल, ठीक है। तो दोनों तल, इसका एक तल समतल और एक तल उत्तल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ऐसे है समतल, इस प्रकार से ऐसे समतल है, और एक इस प्रकार से उत्तल है क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है ना वो उभरा हुआ है। तो यहाँ पे ये होगा, इसमें क्या है, समतल प्लस उत्तल, समतुत्तल। उसके बाद तीसरा है अवतलोत्तल, यानी अवतल और उत्तल,
इसमें होगा। तो एक पृष्ठ अवतल होगा, एक पृष्ठ उत्तल होगा, जिसका एक तल अवतल और दूसरा उत्तल हो। तो यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल होगा तो इसको अवतलोत्तल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तो ऐसे बनाया तो इसका परिवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ दिख रहा ना, ऐसे है तो धंसा हुआ आपको दिख रहा ना, ये धंसा हुआ है। और जिसका परिवर्तक पृष्ठ धंसा होता है वो अवतल होता है, उभरा हुआ होता तो उत्तल होता। तो ये अब ये हमारा अवतल है। और इसके फिर ऐसे ही एक अगर ऐसे हम बनाए इस प्रकार से, तो ये भी तो है वैसे ही जैसे हमने इसको बनाया, लेकिन इसका परिवर्तक पृष्ठ अंदर थोड़ी होगा, बाहर होगा, ठीक है ना। तो ये बाहर उभरा हुआ है तो ये अवतल, ये उत्तल है। और ये बाहर की ओर धंसा हुआ है तो ये अवतल है। तो अवतल प्लस उत्तल इसको बोलेंगे अवतलोत्तल। इसमें क्या है, अवतल है और प्लस उत्तल है, तो ये अवतलोत्तल हुआ। तो ये तीन इसका रूप हो गया, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद उत्तल के स्थान पे हम लोग अवतल लेंस के भी रूप देख लेते हैं। तो अब हम लोग अवतल, जो अवतल लेंस है उसका जो रूप हो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस के रूप है, पहला उभयावतल। उभयावतल मतलब दोनों अवतल ही होंगे, तो जिसका दोनों तल अवतल हो। तो ये हमने देखा ही है पहले भी, ये भी अवतल है, ये भी अवतल ही है, क्योंकि इसका परिवर्तक पृष्ठ भी धंसा हुआ है, इसका भी धंसा हुआ है, तो ये अवतल है दोनों। तो अवतल प्लस अवतल यहाँ पे हो गया, अवतल प्लस अवतल, ये भी अवतल हो गया, ठीक है। फिर समतल अवतल, यानी एक समतल होगा एक अवतल होगा, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो। एक तल यहाँ पे देखिए समतल है इस प्रकार से, और एक तल ऐसा अवतल है, फिर ऐसा इस प्रकार से मिलाया हुआ, तो ये समतल अवतल हो गया। उसके बाद उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल ऐसा बोले, उत्तल अवतल। तो जिसका एक देखिए एक उत्तल होगा एक अवतल होगा, तो जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तल उत्तल है, जो फर्स्ट में ऐसे हमने ऐसे जो बनाया ना, ऐसे ये उत्तल है चूँकि इसका परिवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। उसके बाद फिर से एक ऐसे इस प्रकार से अगर इसको बनाए तो यहाँ पर ये तो आपका उत्तल है, लेकिन ये जो हमने बनाया इसका परिवर्तक पृष्ठ तो इधर अंदर की ओर हो गया ना, तो ये वाला बाहर की ओर होगा। और जो कि धंसा हुआ आपको दिख रहा है, ऐसे धंसा हुआ आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, ये धंसा हुआ दिख रहा है ना, तो ये हो गया ये वाला अवतल और ये उत्तल। तो यहाँ पर अवतल प्लस उत्तल, उत्तल अवतल हो गया। ये उत्तल है और ये अवतल है, तो एक तल उत्तल और दूसरा अवतल होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उत्तल प्लस अवतल। तो ये है, इसका तीन तीन रूप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो उत्तल लेंस हमने पढ़ा, अवतल लेंस के बारे में जाना और लेंस के बारे में जाना, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं बात किया है लेंस के बारे में, अभी बहुत कुछ इसके बारे में बात करना है। फिलहाल हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। छोटा सा वीडियो था, चूँकि टाइम बहुत कम है इसलिए छोटा छोटा वीडियो में ही देखेंगे। और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो वक्ता केंद्र फोकस होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम लोग उसका किरण रेख वगैरह सब कुछ समझ लेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर कर दे, चैनल पर लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।